द्विघात समीकरण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना सा है कि द्विघात समीकरण के अंदर 0 लग जाता है बराबर में, और द्विघात बहुपद के बराबर में 0 नहीं लगता, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है चलिएगा, हम लेते हैं द्विघात बहुपद। क्या लेते हैं? द्विघात बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं उसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है ना? अगर मैंने लिख दिया जैसे x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है, अगर मैं अकेला x लिखूं या 2x लिखूं तो ये केवल एक पद है। क्या है? एक पद। और मैं इसमें क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिए, तो इसमें दो पद वाला है, लेकिन द्विघात बहुपद नहीं है ये। ठीक है, द्विघात बहुपद कब बनेगा? जब इस x के स्क्वायर लगा और मैं 1 लिख दूं, तब ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद। बहुपद तो है ही, इसमें 2 पद है, 1 और 2, एक से ज्यादा जिसमें पद होंगे वो बहुपद कहलाएगा। एक से ज्यादा जिसमें पद होंगे वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और जिसकी पावर जितनी होगी वो वैसा बहुपद रहेगा, त्रिघात बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद। ठीक है, और चलिए अब द्विघात बहुपद कैसा दिखता है भाई? द्विघात बहुपद कैसा दिखता है? द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के जैसा है दिखेगा, माने ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है ना? अब देखो इनको बोलते क्या क्या है। ये जो है ना, ये a है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। तो समझ में आया? एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। ठीक है, और x के गुणांक को, x के गुणांक को, x का गुणांक क्या है? यहाँ b है। और अचर पद, अचर पद, अचर पद कौन सा है? सी। अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या? अचर पद मानी कांस्टेंट पद, कांस्टेंट पद। ठीक है, कांस्टेंट से सी ले लिया गया है। ओके, अचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे अचर? क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। 5 आ गए तो जिंदगी में कभी भी चल जाओ, 100 साल बाद में भी किसी से पूछोगे ना तो उसको 6 कोई नहीं बताएगा। क्या बताएगा? 5 ही बताएगा। क्या बताएगा? 5। और x आ गया तो x का मान तो बदलता रहता है बार बार, x का मान तो बदलता रहता है। जैसा समीकरण वैसे उसके मान हो जाते हैं। किसी में 1 आ जाता है तो किसी में 50 तो किसी में 0। तो x के मान बदलते हैं, जबकि अचर पद का मान बदलता नहीं है। ठीक है, ये चीजें आ गई। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। जैसे द्विघात समीकरण में हम मूल ज्ञात करते हैं ना, मूल ज्ञात करते हैं, तो मूल और शून्यांक एक ही है। मूल और शून्यांक क्या है? एक ही है, एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा 0 का फर्क है। ठीक है ना? अब इसके अंदर ये जो द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्यांक होंगे। इसके 2 शून्यांक होंगे। क्या होंगे? 2 शून्यांक, शून्यांक होंगे। कौन कौन से? एक तो रहेगा अल्फा और एक और बीटा। ठीक है, त्रिघात समीकरण में अल्फा बीटा और गामा लगा देते हैं। गामा ऐसा होता है ना, ऐसा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। वैसे किताब में इसको ऐसे ए दिया गया होगा, इसको भी अल्फा ए कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी ए ले रखे, यहाँ पर भी ये, तो थोड़ा जचता नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको ये बना दिया। ज्यादातर हम यही बनाते हैं। ठीक है ना? कहीं भी टीचर पढ़ाएगा तो यही आपको बताएगा। ठीक है, तो इसके ये 2 क्या है? क्या है ये? हाँ, 2 ये क्या है? नहीं, ये क्या लिखा है मैंने? हाँ, तो क्या है? हाँ, क्या है ये? शून्यांक। तो इसको ये पता हमें होना चाहिए कि भाई ये शून्यांक है। ठीक है ना? क्या पता होना चाहिए? कि भाई ये शून्यांक है। अब जरा आगे चलो, आगे चलेंगे थोड़ा सा, आगे चलते हैं। अगर अल्फा और बीटा को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। अल्फा और बीटा को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, तो आपके पास क्या होगा? माइनस का बी बटे में ए। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? अल्फा और बीटा के बराबर। अगर माइनस का बी बटा में ए कर दोगे ना आप, तो किसका मान आ जाएगा? अल्फा और बीटा को जोड़ने से जो मान आएगा वो मान आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली इसे क्या कह सकते हैं? बी क्या है बताओ? बी क्या है? बी क्या है?
बी क्या है जरा बताओ तो, ये तो माइनस आ ही गया। बी क्या है? बी है आपका है एक्स का गुणांक। यहाँ पर लिखोगे एक्स का गुणांक, क्या लिखोगे? एक्स का गुणांक बटे में माइनस एक्स का गुणांक लगाओगे। क्या लगाओगे? माइनस एक्स का गुणांक। या फिर नीचे वाले को क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, दूसरी चीज क्या है अपने पास? इनको गुणा करें तो अल्फा और बीटा को, अगर हम इनको गुणा करें, क्या करें? ये कहाँ से आ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये कहाँ से आ रहे हैं अभी वो भी मैं बताऊंगा। आगे देखे, अपने पास ये क्या होता है, सी बटे में क्या होता है, ए होता है। अल्फा अल्फा और बीटा का जो मल्टीपल है वो क्या रहेगा? सी बटे में ए रहेगा। सी क्या है आपका? अचर पद। क्या है? अचर पद है। और नीचे क्या है? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है? गुणांक। अब जरा इधर देखो, हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही पढ़ा ना? यही पढ़ा ना? तो हम सोचते हैं कि इसके दो टुकड़े निकलेंगे। क्या निकलेंगे इसके? दो टुकड़े बोलते हैं ना, बोलते तो क्या बोलते हैं कि भाई इसको और इसको क्या करो, गुणा करो। बोलते हैं ना, इस पूरे को और इसको इससे गुणा कर लो। ठीक है, क्या कर लो? गुणा कर लो। गुणा करोगे तब जाकर अपने पास क्या आना चाहिए? इसको छोड़ो ना। ठीक है, अब इसको छोड़ो। अब अपने को ये याद रखना जरूरी है, ठीक है ना? ये जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? माइनस के बी बटा में, या फिर क्या रहेगा? माइनस क्या रहेगा? माइनस माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इधर अल्फा गुणा में बीटा माइनस सी बटे में ए क्या रहेगा? अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमें पता होना चाहिए। इसी से ही क्या हो जाएगी? संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी बहुपद का हमें क्या निकालना होता है? सवालों पे चलते हैं। ये आ चुका है, पहला सवाल है ना? पहला सवाल आ चुका है। क्या दे रखा है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के क्या करने हैं? शून्यांक ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हम शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यांक। ठीक है, अपने पास बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ओके, ये अपने पास बहुपद दे रखा। द्विघात बहुपद ही है, मन द्विघात समीकरण ही मान लो इसको, बस बराबर में जीरो रख दे तो द्विघात समीकरण ही हो जाता है। लेकिन अभी क्या है? द्विघात बहुपद है। ओके, मानी दो से ज्यादा पद है इसमें, एक से ज्यादा पद है, और पावर कितनी है? दो है, तो इसलिए इसे द्विघात बहुपद बोल देते हैं। इसको निकालने का सीधा तरीका है, इसके करो दो टुकड़े। क्या करोगे? दो टुकड़े। मैंने द्विघात समीकरण सोल्व करना सिखाया आप लोगों को। अगर आप लोगों ने द्विघात समीकरण सोल्व करना नहीं सीखा है तो लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने द्विघात समीकरण के नाम से भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, ओके। और एक द्विघात समीकरण की प्रश्नावली है, प्रश्नावली फॉर 10वीं की, वो भी मैंने हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है ना? अब इसके टुकड़े करोगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। कितना आना चाहिए? माइनस के 8x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यदि मैं क्या करूं? गुणा करूँ तो। ठीक है, इसको और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? और मैं जोड़ू या घटाऊं तो कितना आना चाहिए? 2x, वो भी किसका? अगर मैं जोड़ू या फिर मानी प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 2x आना चाहिए। तो क्या करूँ? एक तो मैं 4 ले लूँ, एक मैं 2 ले लूँ। माइनस का इधर है, मानी माइनस की यहाँ आ रही है, तो माइनस की मैं बड़ी संख्या लूंगा और प्लस की मैं छोटी संख्या लूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे? आगे इस पूरे की जगह पे इन दोनों को फिट कर देंगे। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस के 8। अब एक कॉमन तो मैं इसमें से निकालूंगा, एक कॉमन इसमें से निकालूंगा। द्विघात समीकरण आप लोगों ने अच्छे से सीखा है, तो यहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पूरा समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो बेहतर अच्छे तरीके से। क्या करेंगे? कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा। एक्स इसमें से निकला तो क्या बचा? एक्स। अरे बोलो भी भाई, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी।
हाँ एक्स बचेगा, और यहाँ से -4। ठीक है, रोटी वोटी खा के आए हो ना? नहीं खा के आए हो तो सुबह सुबह 5 रोटी खा के आया करो, जिससे थोड़ी आवाज निकले। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से प्लस के 2 कॉमन आएगा, x-4। ठीक है, अब ये भी क्या है, पूरी टर्म्स कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, x-4 कॉमन ले लेंगे और x+2 रख लेंगे। तो ये अपने पास आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, इसके 2 टर्म्स आ चुके हैं, x-4 और x+2। ये है इसके शून्यांक। शून्यांक का मतलब क्या है? शून्यांक का मतलब है यदि मैं x-4 बराबर 0 रखूं तो अपने पास x का मान +4 आएगा। अगर मैं द्विघात समीकरण में इस x का मान में रख दूं 4, तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तभी तो ये शून्यांक कहलाते हैं। अगर इसका मान रख दे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसीलिए क्या कहेंगे इसको? शून्यांक। इधर भी क्या है, वही टर्म्स है, x+2 बराबर यदि मैं 0 रखूं और x बराबर ये इधर जाते माइनस का कितना हो जाएगा? 2। अगर इसी समीकरण में मैं x का मान भी -2 रखूं ना, तब भी ये 0 होगा। तब भी ये क्या बन जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या है अपने पास? ये अल्फा बराबर 4 आया और बीटा बराबर कितना आया? -2। अल्फा और बीटा ये शून्यांक है ये। ठीक है, क्या है ये? शून्यांक। ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब गुणांक भी निकाल लेते हैं भाई। शून्यांक तो हमने निकाल ही लिया ना, शून्यांक तो निकल गए। क्या है ये? शून्यांक। ओके, अब निकालेंगे गुणांक। यहां पर आप लिख सकते हो शून्यांक, है ना? यहाँ लिख दो ना, बाद में पहले उसमें सही से लिख लेंगे शून्यांक। ओके, ये दोनों के दोनों क्या है? शून्यांक है। चले जरा आगे, और अब निकालते हैं गुणांक। क्या निकालते हैं? गुणांक निकालते हैं, गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या है? अपने पास पहले तो समीकरण है x, समीकरण है x² -2x -8। ये अपने पास समीकरण है। इसका हम क्या करते हैं, मूल समीकरण से कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। मूल समीकरण क्या है आपका? मूल समीकरण है, कौन कौन जानता है मूल समीकरण को? ax² प्लस के bx+c, ये है मूल समीकरण। ठीक है, मूल समीकरण क्या लिख दोगे यहाँ ब्रैकेट में? मूल, मूल बहुपद, मूल बहुपद। ठीक है, यहाँ पर समीकरण का काम नहीं है भाई, बहुपद है तो ये मूल बहुपद है। क्या है ये? मूल बहुपद। अब क्या करोगे इससे? तुलना करोगे। तुलना का मतलब कंपैरिजन है। ठीक है ना? क्या करोगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई? इधर भी x², इधर भी x², तो इसके जो गुणा में होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। भाई इसके जो गुणा में होगा इसके बराबर होना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो देखो इसका इसका a है तो इसका कितना? इसका भी कितना आ जाएगा? देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्योंकि सबके गुणा में क्या होता है? 1 होता है। सबके गुणा में क्या होता है? a। तो आपके पास a बराबर आ चुका है कितना? 1 आ चुका है। और यहाँ से देखो तुलना करो, x तो है ही, x है ना, तो ये क्या रहेगा? यहाँ तो प्लस का भी है तो उधर माइनस का है, तो b बराबर क्या रहेगा? -2 रहेगा। यहाँ पर c कितना है? c बराबर -8। ये आ चुके आपके पास, क्या आ चुके? गुणांक आ चुके ना। क्या आए आपके पास? गुणांक। ठीक है भाई, समीकरण में जो गुणांक थे वो हमने निकाल लिए। अब क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच, एक बार सवाल पढ़ ले क्या बोल रहा है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो इसको लिख दो, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। शून्यांकों शून्यांकों तथा गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य
संबंध की संबंध की सत्यता सत्यता की जांच। ठीक है, क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। जांच का तरीका, पहला तरीका क्या है, अगर हम शून्यांकों को क्या करें, जोड़े। ठीक है ना, शून्यांकों पहला क्या है आपके पास, पहला है योग करने पर, योग, योग मानी जोड़, योग मानी क्या होता है, जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा को हमने जोड़ लिया, तो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस बी बटे में ए के बराबर आना चाहिए। ये योग है, क्या है ये शून्यांकों का योग, इसके बराबर होना चाहिए, शून्यांकों का योग, ये लिखोगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, यहाँ जोड़ नहीं लिखना है, योग लिखना है। ठीक है ना, अब शून्यांक, जाओ भाई शून्यांकों पे जाओ, अल्फा कितना 4 और बीटा कितना, तो अल्फा है 4 और बीटा कितना है -2, बराबर में। ये देखो गुणांक देखो, गुणांक तो यही है, -2 है, -2, और ए कितना है, 1 है। हाँ, हाँ अंदर भी -2 होती है, यहाँ माइनस लगा दे। ठीक है, पहले से ही -2 है, एक माइनस पहले से ही बी के साथ है। ठीक है, अब इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 2, और इधर कितना हुआ, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 2 बटे में 1। जब आप इसको सही से हल करोगे तो आप 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2, और इधर 1 का भाग दोगे तो 2। तो भाई संबंध की सत्यता की जांच होगी, दोनों तरफ बराबर मामला है, दोनों तरफ ठीक ठाक है। अब गुणांकों माने शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का योग तो कर लिए, अब शून्यांकों का क्या करेंगे, गुणनफल, क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर में क्या आएगा, सी बटे में ए होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सी बटे में ए होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा कितना, देखो अल्फा तो 4 था ही, बीटा कितना था, -2 था नहीं था ना, और बराबर में सी पद कितना था, -8 था, और ए पद कितना है, 1। भाई सी पद -8 है ना, दिख रहा है नहीं, यहाँ देखो चश्मा लगा के देख लो, नहीं दिख रहा तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -8, और ये इसका भाग दोगे तो -8। तो भाई संबंध तो बिल्कुल सत्य है, सही है, संबंध बिल्कुल क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम। तो अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, क्या लिखोगे, शून्यांकों, शून्यांकों व गुणांकों, गुणांकों के मध्य संबंध पंखो चाल रहे थे, फिर देख रहे करो, झाड़ू लाग रहे थे। जरा सवाल कर ले, झाड़ू लग रहा है तेरे को।